हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 97 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 97 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली आ जाते हैं जिन्होंने अपना मॉक दिया था, तो उनका मॉक का स्कोर उन्होंने सेंड किया, जिसमें मार्क्स कम है, जैसे आप लोगों के इंग्लिश में कम है या फिर मैथ्स में कम है या फिर रीजनिंग जीएस। ठीक है, तो अगर आप लोगों के इंग्लिश में कम है तो वो कैब स्टार्ट कर दीजिए। PYQ 50/50 करनी है, तो ये आपकी एक जैसे सनोनियम्स या एंटोनियम्स होते हैं, तो उसमें आपका 17 to 15 डेज़ में पूरी कंप्लीट वो कैब हो जाएगी 2018 से 2023 तक। ठीक है, तो ये 15-17 डेज़ में करके ऐसे आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा और 50-50 वो कैब करके आप लोगों की कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है जिनका इंग्लिश में स्कोर कम है, उन्हें क्या करना है, उन्हें वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना है। डेली वोकैब्स करनी है। वोकैब में आप 20-50 ऐसे टारगेट कर रहे थे, तो अब आपको 50 करनी है। ठीक है, 15 नहीं करनी है, 50 करनी है आप लोगों को। ठीक है, जिनके इंग्लिश में कम मार्क्स हैं उन्हें 50-50 करके अपनी जल्दी से वोकैब कंप्लीट करनी है। वोकैब कंप्लीट करने के बाद उन्हें फिर अपनी एरर पे जाना है। ठीक है, जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं उन पे जाना है, क्योंकि देखो अभी ग्रामर्स के रूल से प्री में इतने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने मेंस में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अभी पहले प्री क्वालिफाई करना है मेंस के लिए। बाद में आप लोगों को बहुत टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 1-2 मंथ्स मिलते हैं आपको फिजिकल के लिए, देन इसके बाद 1-2 मंथ्स मिलेगा आपको मेंस के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद भी आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, अभी वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना और आपको वोकैब अच्छे से करनी है। सेकेंड चीज़ आ जाती है जिसका मैथ्स में कम आ रहे हैं। तो मैथ्स में देखो, अगर आपके कम है तो पहले आप ये एनालाइज करो कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स रीड नहीं किए, फिर उनको नोट करो। फिर सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स करनी है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी कि चैप्टर वाइज इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको इजी चैप्टर करनी है, जो बिगनर्स हैं उनको, और जो रिपीटर्स हैं उनको क्या करना है, उन्हें अपने एडवांस मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं वो एडवांस मैथ नहीं कर पाते हैं। अब जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए हो गया कि उन्हें अपने एडवांस मैथ पे फोकस करना है, या फिर जो भी चैप्टर्स आपका वीक है, जैसे टाइम डिस्टेंस वाला हो गया, वो काफ़ी बच्चों का वीक होता है। ठीक है, जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, वो आप लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटर्स हैं, उन्हें अपने टेस्ट को एनालाइज करना है, मॉक को, और अच्छे से देखना है कि किस चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। उन चैप्टर्स को फिर नोट करना है डेली, और एक चैप्टर्स के पहले आप लोगों को उस चैप्टर्स की थ्योरी रीड करनी है अच्छे से, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पा रहे हैं। फिर उसके 50+ क्वेश्चन आपको PYQ बुक से प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद नेक्स्ट मॉक देना है। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए, बिगनर्स को क्या करना है, बिगनर्स को अपने जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगी उसमें देखना है अपने कौन कौन से चैप्टर्स रीड किए हुए हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स रीड किए हुए हैं, फिर जब आपने मॉक दिया है तो उससे एनालाइज करना कि जो चैप्टर्स मैंने रीड किए उनसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। अगर आप लोगों के उनसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो आप लोगों को क्या करना है, आज से अपने उस एक चैप्टर्स उठाना, पहले ईजी चैप्टर्स उठाने हैं, और जिससे कि क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहे हो और जिससे हमारे नंबर्स भी इंक्रीज़ हो जाए और जल्दी से वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे HCF LCM हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ये जो इजी चैप्टर्स है, इनसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड्स नहीं आते। मेंस्ट्रुएशन हो गया, DI हो गया, तो DI अगर आप कर लोगे तो आपके 8 to 9 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, तो इससे मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, मॉर्निंग तक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को अपने चैप्टर्स नोट करने हैं और डेली एक चैप्टर का टारगेट्स बनाना है। पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को उसकी बुक से प्रैक्टिस करनी है। PYQ से 50+ क्वेश्चन करने हैं और हर टाइप के सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर टाइप के आप 10 से 12 क्वेश्चन करोगे या 20-25 क्वेश्चन करोगे। 4 क्वेश्चन करना, अगर आपसे बन पा रहे हैं तो ठीक है, नेक्स्ट 4 करके देख लेना। स्टार्टिंग में आप पहले 10 क्वेश्चन करना, अगर आपसे 10 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारी थ्योरी अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो अपना टीचर्स आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसको चेंज कर दो, किसी दूसरे टीचर से पढ़ो। जैसे गगन प्रताप सर हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और कम टाइम में आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना सिखा देते हैं।
आदित्य सर है, आदित्य सर PYQ कराते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी करते हैं, बट उनका मेथड थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है। और रेम्बो सर है, रेम्बो सर भी अच्छा कराते हैं। ये राकेश यादव सर है, वो भी काफ़ी अच्छा कराते हैं। तो आपको जिसका समझ में आता है आप उनसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिपीटर्स के लिए भी हो गया और बिगनर्स के लिए भी हो गया। अब रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, और स्पीड इंक्रीज़ 1 या 2 दिन में नहीं होती है। इसके लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ चाहिए, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होता है, डेली मॉक देना होता है, और फिर आप लोगों को ऐसे मॉक देना है जैसे मतलब आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, आपको लग रहा है इसको मैं पढ़ते के साथ ही अटैम्प्ट कर दूंगा, तो उसको पढ़ना है, अटैम्प्ट करना है। देन जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, तो उन सबको स्किप करते हुए जाना है और बाद में करना है, ठीक है। अब फिर जब बाद में आप लोग करोगे ना, तो इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना आपको बुक से करनी है, क्योंकि जब आप बुक से क्वेश्चन करोगे तो आपको लैंग्वेज समझने की एक नॉलेज हो जाएगी कि लैंग्वेज कैसे समझनी है, और आपको ये जल्दी क्वेश्चन करने आ जाएगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बुक से करते हुए चलना है और डेली मॉक देते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। अब आ जाते हैं जीएस में। जीएस में क्या करना है आपको, देखो जीएस किसी की पढ़ी हुई नहीं आती है, क्योंकि जीएस का कुछ पता ही नहीं होता कहाँ से आ जाती है, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ स्टैटिक जीएस पढ़ सकते हैं, करंट पढ़ सकते हैं, और बाकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। बाकी हिट एंड ट्रायल वाला मेथड होता है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे, बट अभी यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट के 30 डेज़ में हमें उसे यूज़ करना है, तो अभी हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना है। अभी हमें अपनी स्टैटिक जीएस पे ध्यान देना है, और सब्जेक्टिव सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमें PYQ क्वेश्चन रीड करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो भी कोई बुक होगी उससे PYQ क्वेश्चन जितने से जितने ज़्यादा रीड करोगे, उनको रिवाइज करोगे। पहले थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री में क्या है, जैसे आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ ली, एशियंट हिस्ट्री पढ़ ली, या फिर ज्योग्राफी पढ़ ली या पॉलिटी पढ़ ली, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपने PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप जब मॉक देते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी और यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस चीज़ों को फिर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस आपको किस चीज़ से होगी, तो वो आपको PYQ से होगी, तो आपको PYQ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके जीएस का डाउट भी क्लियर हो गया, रीजनिंग का भी हो गया, मैथ्स और इंग्लिश का भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं टारगेट पे। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, ज्योमेट्री चल रही है, आज इसका 5 डेज़ है। जो बिगिनर्स हैं उन्हें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, और जो रिपीटर्स हैं उन्हें अपने PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कल उन्होंने मॉक दिया था, ठीक है। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, तो रीजनिंग में आप लोगों को एक सेक्शनल मॉक नहीं देना है, ठीक है। जो आपने आज मॉक दिया था, सॉरी कल, उसमें जो भी आपका एक वीक चैप्टर्स था उसकी थ्योरी करनी है यूट्यूब से, ठीक है। थ्योरी करने के बाद उसकी फिर कल बुक से प्रैक्टिस करेगी क्वेश्चन की। और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। जिसकी थ्योरी आज वो वीडियो से देख लेगा, उसके पास टाइम बचता है तो वो क्वेश्चन भी बुक से प्रैक्टिस करता है। तो पहले क्वेश्चन जो है वो 2023 से उठाना, अगर किसी के पास नहीं है तो वो टेक्स्ट बुक से वहाँ से क्वेश्चन उन्हें देख सकता है, ठीक है। तो पहले 2023 के क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद 2019 तक के क्वेश्चन करने हैं आपको, 18 के नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो हम 18 के क्वेश्चन करेंगे, तो 2019 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। सेकंड चीज़ आती है इंग्लिश में। तो वोकैब में आपको क्या करनी है, 1 वर्ड्स करनी है, इडियम्स करनी है और एंटोनियम्स करनी है, क्योंकि सिनोनिम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। करने कहाँ से, PYQ बुक से करने, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, ठीक है। और जिनकी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 15 या 20 आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना, उन्हें 50/50 वोकैब डेली लर्न करनी है। थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी में मॉडल वर्ब चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने अपने नोट्स रिवाइज किए होंगे, वॉल्यूम 1 वाली बुक से आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को आज मिक्स एरर करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने एरर को देखना है कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है। रीडिंग में क्या करना है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से 30 मिनट रीडिंग करनी है। जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं उन्हें कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है, ठीक है। तो ये PYQ बुक से करना है आप लोगों को। आप लोगों का इंग्लिश का टारगेट भी हो गया। आप आ जाते हैं GS पे। तो GS में आज केमिस्ट्री चल रही है, जिसका आज 5th डे है। आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, देन साथ के साथ PYQ बुक से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो GS में PYQ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ से हमें एक तो पता चलता है किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमने जो थ्योरी पढ़ी है, जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं, वो हमारे क्लियर होते हैं। क्योंकि जब तक आप PYQ नहीं करोगे, थ्योरी पढ़ते पढ़ते रहोगे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितने से ज़्यादा आप PYQ प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, क्वेश्चन वहीं से बन के आएंगे,
ठीक है। स्टैटिक जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक चल रहा था, जिसकी नवीन सर की वीडियो थी 2.5 आवर्स की, यानी कि 2.5 घंटे की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने टॉपिक्स उन्होंने कवर कराए हुए हैं, जैसे डांसर हो गया और हेरिटेज साइट हो गया, तो वो सब जितने भी कराए हुए हैं उन सबको रीड करना है वीडियो से, फिर उसके बाद पीवाईक्यू बुक से करना है। ठीक है, तो ये आपको आज थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे तक आपको इस वीडियो को कंप्लीट करना है, और इसके में जितने भी टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं उनके पीवाईक्यू भी करने हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है टाइम टेबल। तो देखो, सभी को कंसिस्टेंसी के साथ अपनी टाइम टेबल फॉलो करनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा इतना टाइम में नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने को टाइम देना है। ठीक है, और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। टारगेट ये बनाओ कि 30 डेज़ में जितने भी बिगिनर्स हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो भी बचा हुआ है, और 30 डेज़ में आपको सिर्फ मॉक देने हैं और अपने वीक पॉइंट पर काम करना है। ठीक है, तो इंग्लिश आपको लोगों को 2 घंटे करनी है, मैथ्स 3 घंटे करनी है, जो बिगिनर्स है वो 4 से 5 घंटे भी दे सकता है, रीजनिंग 1 घंटे करनी है, जीएस 3 घंटे करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स होते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपने मॉक्स पे और उसको एनालाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दो, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन्हें अच्छे से सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।